नमस्कार। मैं डॉक्टर सरज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक ले लिए हैं देखे लिए होंगे थंबनेल में कि सर फर्स्ट टाइम तो इरेक्शन हो जा रहा है लेकिन तुरंत ही लूज हो जा रहा है, मतलब कड़ापन और रहता ही नहीं है। और आजकल पहले क्या होता था कि सब कोई बोल रहा था सर मेरा क्विक रिलीज हो जा रहा है, इसका बहुत बड़ा एक टेंशन था। लेकिन अभी जो देख रहे हैं वो तो है, क्विक रिलीज तो हो ही रहा है, उसके साथ जो हो रहा है कि खड़ा हो रहा है, हार्ड हो रहा है, लेकिन तुरंत फिर नरम हो जा रहा है। और ये बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है और बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। आप अगर वाइफ के साथ है या तो फिर पार्टनर के साथ है और ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हुआ लेकिन तुरंत जो है कि वो लूज हो जा रहा है। तो इसका क्या कारण है और ये होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, क्या क्या मेडिसिन ले सकते हैं, क्या खान पीन का जरूरत होगा, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या मेडिसिन लेना चाहिए, ये सब डिटेल्स में आपको बताएंगे ताकि जो भी प्रॉब्लम हो उसमें सुधार हो, ठीक हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बोल रहे हैं, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, अगर लगे भी जो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल है तो फिर लाइक दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बाद में जो आई बल बटन है उसमें ऑल में प्रेस करके रख लीजिए ताकि जब भी इस रिलेटेड हम वीडियो दें आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, पहले क्या होता है, एक माइंड में आपका सेंसेशन आया कि हमको अभी मिलन करना है, तो क्या करेगा माइंड, फिर तुरंत उसको नर्व से बताएगा कि प्राइवेट पार्ट में कि देखो तुमको अब खड़ा होना है, स्ट्रांग होना है, शरीर का ऐसे जरूरत है। तो वो तो इंफॉर्मेशन भेज दिया, और वहां पर फिर क्या होता है, जो आर्टरी है वो आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तुरंत वहां चला जाता है। तो जब तुरंत चला जाता है तो उसमें होगा क्या, तो चला जब गया तो अब पूरा जो खून ऑक्सीजनेटेड है उसमें चला जाता है। तो एक तो आर्टरी है नहीं, बहुत सारा आर्टरी है, उसमें भी अब प्लेक्सस है बहुत ज्यादा जालीदार और छोटा 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 बहुत सारा एक जाल एक बना के रखता है, और पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां चल जाता है। और जब चल जाता है तो वो एक तरफ से, देखिए एंडिंग क्या होता है, इधर से ब्लड जाएगा, आर्टरी जाएगा, और इधर से यहाँ फिर वेन है, फिर ब्लड को लेके आपस शरीर में ले आता है, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन तो रहता नहीं, फिर वो चला जाता है ऑक्सीजन ब्लडेड होने के लिए लंग्स में। आप देखिए बात क्या होता है कि ब्रेन इंफॉर्मेशन दिया प्राइवेट पार्ट को कि तुमको हार्ड होना है, कड़ा होना है, खड़ा रहना है, तो फिर उस हिसाब से ब्लड भी वहां चला गया, चला तो गया, ब्लड आ गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा कड़ापन हो गया तुरंत। लेकिन कुछ देर बाद ही यहाँ से जो ब्लड, इसको यहाँ मुख बंद रखना चाहिए था, लेकिन इसके एंडिंग तो फिर वेन से ही है, तो फिर वो तुरंत ही निकल के फिर वापस चला जाता है। अब इससे होता क्या है, जब तक यहाँ ब्लड, इसमें हड्डी तो है नहीं कि कड़ा रहेगा, ये मसल्स और आर्टरी से ही बना हुआ है। तो ये आर्टरी जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ जाता है तो कड़ापन, हार्डनेस रहता है। जितना ब्लड रहेगा, जितना उसमें चाप रहेगा, वो उतना हार्ड रहेगा। लेकिन अब यहाँ से अगर लीकेज होकर निकल जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा और हार्डनेस रहता नहीं है। इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि वेनस लीकेज हो रहा है। तो ये कारण हो सकता है कि क्विक लूज हो रहा है, तो ये कारण, लेकिन और भी बहुत सारा कारण है। तो ये आपको हो रहा है जनरली, ब्लड यहाँ पर 100% नहीं रह रहा है, पहले जा रहा है लेकिन तुरंत फिर निकल जा रहा है, तो ये कारण है। अब इसको कैसे समझिएगा कि क्यों हो रहा है। देखिए बात है कि ब्लड जो है, अगर ऑक्सीजनेटेड फ्रेश ब्लड अगर रहता है तब तो कोई दिक्कत होता नहीं है। लेकिन क्या होगा, ब्लड में ही बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, बहुत डस्ट, जैसे कि पानी में डस्ट बैठ जाता है, नीचे तरफ देखिएगा डस्ट बैठ जाता है, तो उसको अगर खोल दीजिएगा तो पानी पीने लायक तो रहता नहीं, और उसमें गंदगी बैठ जाता है। तो ब्लड में भी बहुत ज्यादा गंदगी हो जाता है, चाहे आप खान पीन से हो, लिवर का एक्शन खराब हो रहा हो, कोई भी कारण से वो ब्लड में थोड़ा थोड़ा पार्टिकल्स जो है रह जाता है। और ये जो आर्टरी का एंडिंग है वहां पर अगर वो बैठ जाएगा तो ये सिकुड़ तो जाएगा ब्लड को नहीं जाने के लिए, लेकिन करता क्या है, यहाँ पर छोटा छोटा जो है ब्लड में रह जाता है, उससे ही लीकेज होते होते निकल जाता है। तो ये एक कारण हो सकता है। अब देखिए ये तो कारण हो गया, जैसे कि लिवर का जो इसमें फंक्शन है, लिवर में एगो आपका हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। ये क्या करता है, ब्लड का जो प्रेशर है उसको बढ़ा कर रखता है,
और जो कंस्ट्रक्शन करता है आर्टरी वाला जो है, वो मुंह में जो नाली का जो मुंह है बंद रहने का जो कंडीशन है उसको वो बढ़ा देता है। लेकिन लिवर उसमें क्या होता है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगा शरीर में तो फिर लिवर वो हार्मोन को नहीं भेजता है, या तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है शरीर में, तो फिर दिक्कत हो जाता है। देखिए ये होता क्यों है, सबसे बड़ा बात होता है कि साथ में रही पूरा सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। होता क्या है, हम लोग का जो डेली जो रूटीन है उसमें खान पीन का बहुत बड़ा रोल है। देखिए हम लोग क्या खाते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, ऑयली फूड खा लेते हैं, जो नहीं खाना चाहते वो खा लेते हैं, धूमपान करते हैं, अल्कोहल लेते हैं और ना जाने क्या क्या ले लेते हैं। तो फिर वो जा करके लिवर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है और लिवर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर लिवर से काम नहीं करेगा तो हार्मोन जो काम में आता है वो उतना ठीक होता नहीं है, फिर ब्लड भी हम लोगों को मतलब खराब हो जाता है और ये सब चीज़ होने रहता है। और सबसे बड़ा चीज़ एक चीज़ होता है कि अभी का जो जिंदगी है हम लोग एक्सरसाइज करते ही नहीं है, वो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए हम लोगों को पहले करना क्या चाहिए, सबसे पहले दवा तो बताएंगे। सबसे पहले जो करना है, कोई भी नशा वाला चीज आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। हर रोज कम से कम आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। उसके साथ कीगल एक्सरसाइज कर लीजिए, बहुत अच्छा है। अनुलोम विलोम कीजिए, बहुत अच्छा है। अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 20 से आधा घंटा बहुत तेज चलिए, पैदल चलिए। उससे होगा क्या, अगर आप बहुत ज्यादा तेज चलिएगा शरीर में तो शरीर का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और बढ़ने में क्या होगा कि मान लीजिए ये जो नर्व एंडिंग था प्राइवेट पार्ट का, और इधर से वेनस जो एंडिंग इसका है, और यहाँ पर अगर गंदगी बैठ जाता है और बहुत ज्यादा ब्लड का फ्लो हो जाएगा तो इसको धो के फिर निकल जाएगा, और पेशाब के रास्ता में जो और कहीं पर भी किसी से बहुत ज्यादा रास्ता हम लोगों को निकलने का, उसमें गंदगी निकल जाता है, फ्रेश हो जाता है ब्लड। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना या आपको पैदल चलना बहुत जरूरी है। और दूसरा क्या होगा, अगर आप एक्सरसाइज रोज 20 मिनट या आधा मिनट कर लीजिएगा तो आपका शरीर का ये जो मसल्स है उसको बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग हो जाता है, उसके साथ क्या होगा, आपको शरीर का जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका भी इंक्रीज हो जाएगा। और जिसको टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है वो लाइफ में पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, इच्छा शक्ति भी बढ़ जाता है और हार्डनेस में भी काम आता है। तो ये सब चीज है। दूसरा, कोई भी खराब चीज जो खा रहे हैं, जैसे फास्ट फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, धूम्रपान हो गया, ये सबको एकदम जिंदगी से अभी निकाल दीजिए। ये हो गया। और जो करना आपको चाहिए, फ्रूट्स जो खाना है, जैसे कि मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा आपको लेना है। अगर आप ले सकते हैं तो, क्योंकि ये सब थोड़ा कीमती होता है, अगर ले सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके रात को भिगो के सुबह खा लीजिए। या तो फिर पानी बहुत ज्यादा आपको जरूरत है शरीर में, कोई पानी वाला जिसमें थोड़ा पानी का मात्रा ज्यादा रहता है फ्रूट्स में, जैसे कि तरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ये सब जिसमें पानी का मात्रा ज्यादा है तो वो सब आप खा सकते हैं, ले सकते हैं। या पानी बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग कीजिए, कम से कम 3 से 4 लीटर तक रोज पीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। और मेडिटेशन करने से क्या होगा, आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है कि मानसिक तनाव जो है वो मेडिटेशन से गायब हो जाता है। और दूसरा, जो पैदल चलता है उसको भी मेडिटेशन के साथ, अगर पैदल चल मेडिटेशन भी करते हैं 5 मिनट 10 मिनट और पैदल भी 5-10 मिनट चल लेते हैं, उससे क्या होगा, आपको मानसिक जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा 100%। जो बोलते हैं ना, हमको सर बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है, उस समय हमको डिप्रेशन हो गया है, तो आप पैदल हटिए, मेडिटेशन कीजिए, ये बिना दवा का ही आपको ठीक हो जाता है। तो ये गया मोटा मोटी एगो इसका कारण, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आते हैं दवा में। देखिए दवा ना, बहुत सारा दवा है, सेकंड वीडियो में आपको बताते हैं पूरा उसका डिटेल्स, आप साथ